सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मूथ साइंस। और जैसे कि हमारी सीरीज़ क्लासिक्स एनसीईआरटी साइंस की चल रही है, चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स पूरा एक्सप्लेन पार्ट 1 पार्ट 2 में कर दिया गया है। बाकी सभी चैप्टर्स जो 1 2 3 हैं उनको एक्सप्लेन करके उनकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करा दिए, मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक साथ आपको ये वीडियोज़ मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से एक्सरसाइजेस को। ओके और अगर इससे वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं बट मुझे बहुत सपोर्टेड फील होगा। सो प्लीज़ कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। एक्सरसाइजेस की बात करें सबसे पहला आता है इसमें, करेक्ट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट देम इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है कि यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको आपको करेक्ट करना है और उसको अपनी नोटबुक में री राइट करना है कि स्टेटमेंट करेक्ट क्या होगा। ओके आपको समझ में आ गया होगा। अब ABCDEF यहाँ पर लिखा है, मैंने आंसर्स में यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें कह रहा है कि स्टेम क्या करते हैं। ये बोला स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो कल ही मैंने चैप्टर में आप लोगों को आई थिंक परसों स्टेम्स बताए थे और उसमें क्या बताया था कि अच्छा ढंग से समझ लीजिएगा कि रूट्स क्या करते हैं, सॉइल से पानी को लेते हैं। स्टेम क्या करते हैं, रूट्स से पानी को लेते हैं और लीव्स तक पहुंचाते हैं। यानी लीव्स तक पहुंचाने का काम स्टेम करता है और स्टेम को पानी सॉइल से, रूट से मिलता है। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आंसर क्या होना चाहिए कि रूट वो है जो सॉइल से कौन लेता है, रूट लेता है। तो आंसर होगा स्टेम की जगह पर रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल। यहाँ यही लिखा है, रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दी सॉइल। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट पूछा है, लीव्स होल्ड दी प्लांट अपराइट। आप हमेशा ध्यान रखना, ये खड़ा कौन करता है? स्टेम जो है वही तो है जो इसको स्ट्रेट है। जिनके स्टेम वीक्स होते हैं, हम लोगों ने कल ही बात की थी, वो क्या होते हैं, वो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के फॉर्म में। यानी कि वो या तो नीचे नीचे क्योंकि स्टेम्स उनके वीक है फैलते चले जाएंगे, या फिर उनको एक सहारे की जरूरत होगी जैसे मनी प्लांट जो क्लाइंब करेंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा, लीफ नहीं है, इट इज द स्टेम विच होल्ड द प्लांट अपराइट। सो आंसर क्या होगा, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। तो लीव्स की जगह ये बात स्टेम में हो जाएगी। देन रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। अभी मैंने कहा कि लीव्स को वाटर कौन प्रोवाइड कराता है, वो स्टेम कराता है। सो रूट्स नहीं है, रूट सॉइल से लेता है और स्टेम को दे देता है और स्टेम क्या करता है कि लीव्स को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ होगा स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, the number of petals and sepals in a flower is always equal। क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ पेटल्स हैं और सेपल्स हैं फ्लावर में वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्या हमने ऐसा पढ़ लिया और देखा भी है। आपने अगर प्रैक्टिकल फ्लावर्स देखे होंगे तो वहाँ पर आपको कई जगहों पर मिला होगा जहाँ पेटल सेपल्स बराबर नहीं होते। यहाँ लिखा है द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मे नॉट ऑलवेज, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं, तो ये करेक्ट में आप लिखेंगे मे नॉट ऑलवेज इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ सेपल्स ऑफ अ फ्लावर्स आर ज्वाइंट टुगेदर। अगर सेपल्स ज्वाइंट है तो उनके पेटल्स भी ज्वाइंट होंगे। सो आंसर क्या होगा, तो ये देखिए आंसर क्या होगा इसका कि इफ द सेपल्स ऑफ फ्लावर्स आर ज्वाइंट टुगेदर। उनके सेपल्स ज्वाइन है। सेपल्स और पेटल्स हम बता चुके हैं। सेपल्स क्या होते हैं, जो ऐसे और उन पे फ्लावर जो ऐसे करके लगा रहता है, वो हमारा क्या हो गया, पेटल हो गया। सो हमने कहा जो सेपल्स हैं वो अगर ज्वाइंट हैं तो पेटल्स भी ज्वाइंट होंगे। तो ऐसा ज़रूरी यहाँ पर भी नहीं है। तो इफ़ द सेपल्स ऑफ द फ्लावर्स आर ज्वाइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर सेपरेट एंड नॉट ज्वाइंट टुगेदर। तो आंसर क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप लगा दें उसके पेटल्स सेपरेटेड होंगे और ज्वाइंट नहीं होंगे, भले ही सेपल्स जो फ्लावर के हैं वो ज्वाइंट हो। उम्मीद है बात समझ में आई है। तो नेक्स्ट कह रहा है, इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर्स आर ज्वाइंट टुगेदर। अगर पेटल्स फ्लावर के ज्वाइंट हैं, पेटल ज्वाइंट है, तो देन पिस्टिल इज ज्वाइंट टू द पेटल्स। अब पिस्टिल क्या होती है, पिस्टिल को अगर आप लोग को याद हो तो पिस्टिल यहाँ दिखाई गई थी आपको फ्लावर्स में। ठीक है, तो ये क्या होती है, पिस्टिल होती है, ये जो दिख रही है। अब इसको जूम करके मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की थी, ये हमारा क्या है, ये हमारा पिस्टिल है। ठीक, अब पिस्टिल में पूछ रहा है कि अगर पिस्टिल, आपको दिख रहा है क्या पिस्टिल ज्वाइंट है? एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अगर आपके पेटल्स ज्वाइंट हैं तो पिस्टल्स भी ज्वाइंट होंगी। पिस्टल ज्वाइंट दिख रही है क्या? तो आपको आंसर में क्या मिल जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वापस आते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। इफ़ पेटल्स ऑफ अ फ्लावर्स आर ज्वाइंट टुगेदर, पेटल्स अगर ज्वाइंट है तो उसके पिस्टल भी ज्वाइंट होंगे पेटल से। तो आपको दिख रहा है नहीं, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, इफ़ द पेटल्स ऑफ फ्लावर ज्वाइंट है देन द पिस्टल इज नॉट नेसेसरली ज्वाइंट विद द पेटल। सो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नेसेसरली में ये भी है, ई में भी है कि अगर सेपल्स ज्वाइन है ज्वाइंट टुगेदर तो पेटल्स जो है वो सेपरेट होंगे और ज्वाइन नहीं होंगे। सेपल्स इनकी बात है और पेटल्स ये होते हैं फ्लावर्स में। ठीक है,
आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ये आप पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इनको करेक्ट कर कर समझ के कर सकते हो। उम्मीद है आपको नहीं अगर थोड़ा समझ में आए वापस से रिवाइंड करके इसको सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है कि आपसे कह रहा है ड्रॉ करो लीफ को, टैप रूट को और फ्लावर को, जो कि आपने टेबल 4.3 में देखा। टेबल 4.3 में क्या है कि आपको डिवाइड कर देगा। अगर आप अपनी बुक के अंदर एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ लीफ, टैप रूट और फ्लावर में जो टेबल है वो रोज, आप कोई भी रोज लो, उसमें आपको देखना उसकी लीफ कैसी है, उसकी लीफ का पैटर्न कैसा है, आपको देखना उसमें रूट्स कैसे हैं, तो उस हिसाब से। तो वहाँ पर क्या है, रोज है, ठीक है। तो हम लोगों ने रोज लिया, आप कोई भी फ्लावर लोगे वो आप फिलअप करोगे, एक ही फ्लावर का आपको बनाना है। तो एक ही फ्लावर, ये रोज है तो लीफ रोज की आपको ऐसे बना देनी है, ठीक है। टैप रूट उसके क्या होते हैं, टैप रूट होती है उसकी रोज की, ठीक है। तो टैप रूट बनाने हैं और फ्लावर ऑफ अ रोज, रोज। अब फ्लावर ये टफ लग रहा है तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है कि आप ऐसा भी फ्लावर अगर बना दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे आसानी से। आसान दिख रहा है इसलिए इसको भी आप बना सकते हो। मेन मकसद है कि डायग्राम में आपको ये बनाना है। सो लीफ ऑफ अ रोज आपको बनानी है। टैप रूट, टैप रूट क्या होता है, ऐसे करके जहाँ पर एक मेन होती है और बाकी उसमें सब वाली होती हैं, इनको हम लोग लैटरल रूट्स कहते हैं, ठीक है। और ये मेन रूट होती है। ये बना दिया आपने और इसी के साथ आपने क्या किया, इसी के साथ आपने क्या किया, बाकी सबको भी बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ये आप डायग्राम बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस। आप अपने घर पे ऐसा कोई प्लांट या अपने नेबरहुड में ऐसा है जो कि क्या है, लॉन्ग है बट वीक स्टेम है, जिसकी जो खूब लंबा है बट उसकी स्टेम्स क्या है, वीक है। उसका नाम लिखिए और वो किस कैटेगरी में आता है। तो हम लोगों ने क्या बात की है कि दो तरीके की कैटेगरी होती है अगर जिसके स्टेम वीक्स होते हैं, या तो वो क्रीपर्स कहलाते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं, जो इतने वीक हैं कि नीचे 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 क्या बढ़ते चले जाते हैं। गार्ड का एग्जाम्पल दिया था कि ऐसे क्या होते हैं, लौकी वगैरह, कद्दू वगैरह, इन सब में क्या होता है कि हमें ऐसा टाइप का मिलता है जहाँ की फल भी यहीं पर ऐसे उगते हैं जो कि नीचे 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 रूट्स, इनकी लीव्स जो है यहीं पर, स्टेम्स जो है वो बिखरते चले जाते हैं ग्राउंड पे। और क्लाइंबर्स में क्या, अगर स्टेम को आप थोड़ा सपोर्ट देंगे तो ये ऊपर चढ़ेगा, तो क्लाइंबर्स। तो आपको जो भी मिल जाए, अगर आपको गार्ड मिल जाता है आपके आसपास तो आप लिखोगे गार्ड आंसर और क्रीपर्स लिख दोगे। और मुझे लगता है मनी प्लांट तो हर ही किसी के घर में मिल ही जाता है, तो ये भी आप आंसर लिख दो। मनी प्लांट अगर लिख रहे हो तो ये किस कैटेगरी में आता है, क्लाइंबर्स। दोनों में कोई भी एक आंसर लिख दोगे चल जाएगा बहुत आराम से। ओके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के क्या फंक्शंस हैं, तो स्टेम के फंक्शंस में मैंने यहाँ आंसर लिखा है, आपको क्या लिखना है। फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है, ये क्या कहता है, सपोर्ट प्लांट को प्रोवाइड कराता है, तभी अगर वो स्ट्रांग है तो ही वो अपराइट ऊपर खड़ा हो सकता है। पानी को क्या लेता है, मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचाता है, ये भी कौन करता है, स्टेम। बताया है कि रूट से लेता है, रूट से क्या करता है, स्टेम पानी लेता है और लीव्स तक पहुंचाता है। दूसरा एक टू वे ट्रैफिक है, और ये क्या करता है कि लीव्स जो भी खाना बना लेती है उसको क्या करता है, डिफरेंट पार्ट रूट में पहुंचा दिया, फ्रूट्स में पहुंचा दिया, फ्लावर्स में। डिफरेंट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, और प्लांट्स अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे ये फूड को पहुंचाता भी है, ठीक है। पानी को लीव्स तक और लीव्स से फूड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाते हैं। तो 3 फंक्शंस हो गए स्टेम के, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। हमने 2 तरीके के वेनेशंस की बात की थी, रेटिकुलेट और एक हमारे कौन से होते हैं, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। सो रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में आइए आपको मैं दिखा भी देती हूँ, उन्होंने रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन में क्या क्या देखा था। ये रहा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात की थी कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, जिसमें इस तरीके का बीच में मिडरिब हो और इस तरह से जो बनता है, इनको लीफ वेनेशन में रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। यानी बीच में मिडरिब हो और आसपास ये पैटर्न बनता हो, ऐसा वाला, इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और जिसमें मिडरिब और ये सब पैरेलल होते हैं, ये हमारा पैरेलल वेनेशन होता है। तो इन्हीं में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इन्होंने और पूछ रहा है आपसे कि इसमें से किसका जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन है। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दिख रहा है आपको कि वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, इन सब की लीव्स के बारे में आपको बताना है कि इनका रेटिकुलेट वेनेशन किसका किसका है। तो मैंने एक ब्लॉक ही बना दिया है पूरा, आप देखो। रेटिकुलेट वेनेशन इसमें से होगा तुलसी का, कोरिएंडर का और चाइना रोज का। और पैरेलल वेनेशन किसका है, वीट, मेज और ग्रास। तो आपको अगर पैरेलल भी आता है तो भी आप कर लोगे और रेटिकुलेट आता है तो भी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जानबूझ के फोटो रखी ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है।
आप वीट का देखो, वीट का कैसा है, पैरेलल वेनेशन दिख रहा है, बिल्कुल ग्रास जैसा ही है, पैरेलल वेनेशन है। तुलसी का देखो रेटिकुलेट वेनेशन है, इसलिए तुलसी को रेटिकुलेट में, वीट को किस में रखा है हम लोगों ने, पैरेलल वेनेशन में। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। मेज का देखो यानी मक्के का देखो तो कैसा है, पैरेलल वेनेशन है, और ग्रास का भी पैरेलल वेनेशन है, इसलिए इन दोनों को ही, मेज और ग्रास को पैरेलल वेनेशन में रखा है। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो ये देखो कोरिएंडर मतलब होता है धनिया का पत्ता, धनिया के पत्ते में आप देख रहे हो कि रेटिकुलेट वेनेशन, और चाइना रोज में भी रेटिकुलेट वेनेशन है, इसलिए इनको भी हम लोगों ने किसके अंदर रखा है, रेटिकुलेट वेनेशन में। तो 3 आंसर आपके हैं, तुलसी, कोरिएंडर और चाइना रोज। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट में कहता है इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, अगर प्लांट के पास फाइब्रस रूट है तो उसका वेनेशन क्या होगा। तो 2 तरीके की बात यहाँ पर बताई, हम लोगों ने पढ़ी है। पढ़ी क्या है कि अगर किसी लीफ का पैटर्न क्या है कि रेटिकुलेट है तो उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो टैप रूट होंगे। ठीक है, ये बताया था ना, टैप रूट होंगे। अदरवाइज अगर पैरेलल होंगे उसका वेनेशन तो उसमें फाइब्रस रूट होंगे। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा कि अगर फाइब्रस रूट है तो अभी मैंने कहा पैरेलल वेनेशन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा कि इफ अ प्लांट हैज फाइब्रस रूट देन द लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। तो आप लीव से ही देख के बता सकते हो उसके रूट्स कैसे हैं, इस पे चर्चा होती। तो फाइब्रस रूट है तो पैरेलल वेनेशन है। सेकंड उसी पर पूछ रहा है कि अगर प्लांट के पास रेटिकुलेट वेनेशन है तो रूट्स कैसी होंगी। तो आंसर में क्या था कि टैप रूट। आंसर में क्या था, अगर प्लांट्स रेटिकुलेट वेनेशन है तो उनके पास जो होंगे वो टैप रूट्स होंगे। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है यू टू फाइंड वेदर द प्लांट हैज टैप रूट और फाइबर्स रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ इट्स लीव्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो ये एक्टिविटी पूरी कराई गई है कि जिसमें बोला है उसने कि शीट ऑफ पेपर पे आप क्या करते हैं कि शीट आप पेपर ले लो, लीफ को पीछे कर दो और पेंसिल वैसे घिस घिस कर उस पर ना उसका पैटर्न बना लो जो पेपर पर। तो अभी बात फिर से वही है कि अगर वहाँ रेटिकुलेट वेनेशन बन के आता है तो वहाँ पर क्या है, टैप रूट्स होंगे, और अगर पैरेलल बन के आता है तो फाइब्रस रूट्स होंगे। तो हाँ ये पॉसिबल है, और इसका आंसर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। येस, बाय टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ द लीफ, पुट पेपर ऑन द लीफ, लीफ को पेपर पे रखो, होल्ड द पेंसिल टिप साइड वेज से रब करना है इट ऑन द पोर्शन ऑफ अ पेपर एंड हैविंग लीफ बिलो। ठीक है, लीफ को उसके नीचे रखना है, आपको इंप्रेशन मिलेगा लीफ का विद सम लाइंस ऑन इट। ये लाइंस आपको हेल्प करेंगी कि टाइप ऑफ लीफ कैसी है। ठीक है, तो इस तरह से आप पैटर्न को बना सकते हो। अगर ढंग से आपको पैटर्न नहीं दिख रहा है तो इस तरह से आपको पैटर्न जरूर दिखेगा। तो ये एक्टिविटी है और ये आंसर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। 9th है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स को पूछा है, तो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स में आ जाए। तो ये देखिए पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में हमें क्या लिखना है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में आप लिखोगे कि एक तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, 1 मिनट रुकिएगा। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स में सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ आप सबसे पहले लिखोगे सेपल्स होता है इसमें, एक पार्ट लिखोगे सेपल्स, पेटल्स, सेपल्स पेटल्स के अलावा अब हमारे हैं सेपल्स पेटल्स, देन क्या होता है इसमें पिस्टल एंड स्टेमेंस। ठीक है, एंथर स्टेमिन का ही पार्ट है, तो आप एंथर भी लिख सकते हो। जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं ये सब फ्लावर के ही अंदर आते हैं, पार्ट्स मतलब फ्लावर के अंदर आने वाले। तो एक हो गया, ये आपका हो गया सेपल, फिर आप इसको क्या लिखोगे पेटल, तो सेपल, पेटल, पिस्टल, स्टेमिन, एंथर। इसी के आगे देखो पिस्टल के अंदर भी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये इसी के अंदर आते हैं, तो ये इसके अंदर रख सकते हो आप, पिस्टल के अंदर ही आते हो। जैसे पिस्टल लिख रहे हो तो पिस्टल के अंदर का पार्ट पूछे तब आप ये आंसर लिखना। पर ज्यादा अगर आपको आंसर देने की इच्छा हो और आप पढ़ चुके हो तो इसमें देने में कोई बुराई नहीं है। स्टेमेंस में भी क्या आता है, स्टेमेंस के अंदर एंथर और ये फिलामेंट आता है। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में होगी, पर मेन पार्ट्स जो होंगे वो ये होंगे स्टेमेंस, पिस्टल, सेपल और पेटल। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। इतने सारे आपको क्या दिए, प्लांट्स दिए, आपको बताना है किस में फ्लावर्स होते हैं। सब में फ्लावर्स हो ये नेसेसरी नहीं है, तो किस में होते हैं तो उसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। आपको क्या करना है, यही वाले लिख देने हैं। इसमें चिली, मिर्ची में टोमेटो, तुलसी, मैंगो, लेमन, जामुन, गुआवा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना, इन सब में फ्लावर्स आपको मिलते हैं। तो ये सब आपको आंसर देख लेना है, जो नहीं है हटा देंगे आप उनको, देखेंगे किसमें नहीं है, तो आपको ये पता चल जाएगा किसमें आंसर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारी है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी में है वो ये पूछ रहा है आपसे कि जो
लीव्स हैं वो पूछता है कि कौन सा पार्ट है प्लांट का, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि उसमें वो कहता है कौन सा पार्ट है वो प्लांट का जो खाना बनाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आप देखिएगा यही क्वेश्चन वहाँ पर लिखा होगा कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसेस फूड एंड व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो आपको लिखना है लीव्स वो है, हमें पता है खाना कौन बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर 11 का आपका यही होगा। देन जो 12th क्वेश्चन है उसमें वो ये पूछता है कि आपसे कौन सा जो पार्ट है फ्लावर का कौन सा पार्ट कंटेन क्या करता है, ओवरी, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन्स ओवरी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड सोलेंट पार्ट जिसको हम पिस्टिल कहते हैं। तो पिस्टिल में ही क्या है, पिस्टिल आपके फ्लावर में होता है, पिस्टिल के अंदर हम क्या बात करते हैं, ओवरी की। तो ओवरी कहाँ मिलता है, पिस्टिल में, वो भी फ्लावर के अंदर। सो इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड सोलेंट पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेम एक एक का बता दीजिए जिसमें ज्वाइंट सेपल्स होते हैं ऐसे 2 प्लांट्स और जिनके सेपरेट सेपल्स होते हैं ऐसे 2 प्लांट्स। ठीक है, तो जो ज्वाइंट सेपल्स होते हैं तो उनका आंसर है रोज और लोटस है, और जिनके सेपरेट सेपल्स होते हैं उनका आंसर चाइना रोज और मस्टर्ड फ्लावर है सेपरेट सेपल्स का। सो उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी और आपको ये अच्छी तरह से देखना है। आप फ्लावर जाइए और देखिए कि रोज में, लोटस में ज्वाइंट सेपल्स होते हैं कि नहीं, और सेपरेट सेपल्स में चाइना रोज और मस्टर्ड फ्लावर हैं। और अगर आपको ये पसंद आया हो सो थैंक यू सो मच। मैंने पूरी कोशिश की आपको आसान भाषा में पिक्चर दिखा दिखा के इस बात को समझाने की। अगर इससे थोड़ी भी वैल्यू मिलती है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।